नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, लगभग 3-4 दिनों के बाद। थोड़ी-सी तबीयत ऊपर-नीचे थी, लेकिन अभी भगवान की कृपा से सब सही है। सो हालाँकि पिछले 1 हफ्ते का जो मार्केट आपने देखा है या 2 हफ्ते का, मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि मतलब अच्छे-अच्छे महारथी लोग या अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स जो कुछ भी कह लीजिए, राइट? इंक्लूडिंग मेरा अपना भी, व्यू उतना परफेक्ट तो नहीं गया। तो एक बात तो समझ में आ गई, मार्केट किसी की नहीं सुनता, ठीक है? आप चाहे कोई टेक्निकल एनालिसिस हो गई या कुछ भी हो गई, ये सभी मार्केट जब सही टाइम चलता ना तभी लोगों की एनालिसिस सही चलती है। तो जब बेसिक एनालिसिस मैंने भी लगाई थी एक एनएससी में, और एनएस निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की मैंने लगाई थी शायद एनालिसिस की वीडियो। तो वो वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हालाँकि 50-100 पॉइंट ऊपर-नीचे था जो मैंने सोचा था निफ्टी का। जैसे कि मैंने सोचा था कि शायद अ, यदि 24,000 है तो शायद 24,50 रहा या 24 ऐसे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि टेक्निकल एनालिसिस डेफ़िनेटली हेल्प करती है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते या पिछले 2 महीने का जो अपन देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी रीज़न नहीं दिख रहा है। आप कुछ भी बोल लीजिए, डॉलर के मुकाबले रुपया हमेशा कम रहा। 99% डॉल आप कोई भी यूट्यूब में देखिए, यूट्यूबर इस यही बोलते हैं रुपए की वैल्यू कम है डॉलर के प्रति। और मेरा अपना मानना है कि ये तो हमेशा रहा है, ये कोई आज नई थोड़ी है। कब रुपया डॉलर के प्रति बहुत ज़्यादा ऊँचा रहा है। हाँ, ग्लोबल मार्केट में युद्ध जो हो रहे हैं या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया का मार्केट पिछले 6 महीने के पहले जब एकदम बूम पे था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। डाउ जोन्स कंटिन्यूअस नीचे जा रहा था और इंडिया मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, और आज जस्ट रिवर्स है। एक चीज़ हमको समझ में आता है कि एफआईआई की जो सेलिंग्स है बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एक लेवल पे आके उन्होंने बेचा है, और मार्केट का गिरने का जो मेरे को मेन रीज़न समझ में आता है, एफआईआई की सेलिंग। अब ये है कि ऐसे मार्केट के टाइम पे, राइट, अभी थोड़ा-सा पिछले 2 दिन से, राइट, मार्केट हल्का-सा सेट हो रहा है, और निफ्टी भी थोड़ा 100, 200, 250 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, 136 और 135 पॉइंट आई थिंक। लेकिन अभी भी एकदम अभी तक मतलब वॉलेटिलिटी चली गई है ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है ये 2-3 दिन का किसी बड़े बिग प्लेयर्स का गेम हो, और उसके बाद मार्केट फिर धड़ाम बोल जाए। लेकिन हम जब टेक्निकल एनालिसिस को बिलीव करते हैं, और ऐसे मार्केट के सेगमेंट में एक अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी। जो अच्छा ट्रेडर होता है, वो ऐसे टाइम पे पैसा लगाता है। आज आप कोई भी निफ्टी 50 के या निफ्टी 100, 500 के शेयर्स देखिए, ये अपने 30 टू 40% जो हाई रेंज थी कभी 52 वीक्स की हाई की, उससे नीचे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए और पैसा बनाइए। डेफ़िनेटली मार्केट उठेगा, उसकी कोई मतलब उसमें कोई भी आपको वो नहीं होनी चाहिए, गलतफ़हमी कि कभी नहीं बढ़ेगा। ये मार्केट का डाउन टाइम है, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडर्स को कि आप पैसा लगाइए, फ्यूचर में पैसा बनाइए। तो फिर जब मैं टेक्निकल एनालिसिस को मानता हूँ, राइट? तो मैंने बोला चलो देखते हैं ऐसे कौन से एनालिसिस। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं स्क्रीनर को यूज़ करता हूँ स्क्रीनिंग के लिए। तो मैं क्वेरी आपको अपनी अगली स्लाइड में दिखाऊँगा। उस क्वेरी में कौन से ऐसे 5 स्टॉक हैं जो कि आए हैं, जो आपको अच्छे ब्रेकआउट पे खड़े हैं, और आपको लगता है यदि ये सही स्टॉक्स है, आप भी अपनी एनालिसिस कीजिए और उस पे पैसा लगाइए। और ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, खाली ये आपके इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से है, राइट? और मैं अपनी मेरी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका फ़ायदा, आपका नुकसान, आपका अपना डिसीज़न होगा, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे ये क्वेरी है। ये जो पहली क्वेरी की लाइन है, राइट? 100 इंटू हाई प्राइस माइनस करंट प्राइस स्लैश हाई प्राइस लेस देन 15। मतलब सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक जो है, आज एक्स वाई जेड मान लीजिए, ये एरोफ्लोट स्टॉक है। ये जो 5 स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट? ये पाँचों स्टॉक की पहली लाइन का मीनिंग है, ये अपने 52 वीक्स हाई से आज 15% नीचे चल रहे हैं, राइट? उसके बाद जो दूसरी प्राइस है, दूसरी लाइन में क्या बोलता है कि जो इनकी करंट प्राइस है, राइट? उनकी लोएस्ट प्राइस से कम दुगना। मतलब एग्जाम्पल, एक शेयर की प्राइस है मान लीजिए ₹500, उसका लोएस्ट था ₹200, तो आज ये मिनिमम 400 के ऊपर खड़ा है, करेक्ट? फिर से मैं बोलता हूँ, यदि मान लीजिए स्टॉक की प्राइस ₹500 है, लेकिन उसका लोएस्ट कभी गया था 200, तो आज जो स्टॉक की प्राइस है ये यहाँ पे -1 ग्रेटर देन 100, मतलब ₹400 के ऊपर उस स्टॉक का जो न्यूनतम स्तर था उसके दुगने पे खड़ा है। और राइट,
और करंट प्राइस है एक तो ठीक है, और वॉल्यूम जो है मिनिमम 2 लाख होने चाहिए। ईयरली ग्रोथ और प्रोमोटर्स होल्डिंग 55% की होनी चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% अच्छा माना जाता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 10% हो। तो जब मैंने ये क्वेरी चलाई स्क्रीनर पे, तो ये पांचों स्टॉक आए हैं, राइट। एरोफ्लॉट, चॉइस इंटेल, ओरिएंट, गणेश हाउसिंग और लॉयड मेटल्स। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं मेरे धन के प्लेटफॉर्म में, राइट। ये एरोफ्लिक्स का मैंने लगा लगा के रखा है पहले से। तो अब यहाँ पे ये देखिए आप कि यहाँ पे ये स्टॉक ऐसे चल रहा है, राइट। यहाँ पे ये ऐसे 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 चल रहा है, करेक्ट, राइट। और यहाँ पे ये जाया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अपने ब्रेकआउट की लाइन इसने खुद बना दी है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट लाइन है, यहाँ पे ये खड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ से मार्केट नीचे आया, राइट, यहाँ पे बहुत बेरिश सिग्नल था। फिर यहाँ पे किसी, मतलब जो खरीदार थे वो फोकस में आए, फिर सेलर्स ट्राई किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, और वापस जो बुलिश है, राइट, लोग जो खरीदार हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए, और दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। और ये आप सभी को टेक्निकल एनालिसिस मालूम है, डॉजी के बाद, ये डॉजी है, राइट, ये डॉजी है। इस डॉजी के बाद दो ग्रीन काइंड ऑफ मोरोबोजू नहीं बोलूंगा, बट काइंड ऑफ मोरोबोजू स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है, जो कि अपने ब्रेकआउट पे खड़ा है। तो यदि इस ब्रेकआउट को 244 पे है, और आप एक इसका ट्रेंड देखते समय, और यहाँ पे भी देखिए मैंने एमएसडी का इंडिकेटर भी लगाया है, एमएसडी में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है, स्ट्रॉन्ग है, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से ये आगे ही बढ़ेगा, और कम से कम यदि सब सही रहा, तो ये, मतलब आज खड़ा है मान लीजिए 244 पे, राइट, 243.70 पे। तो हमको लगता है ये मिनिमम टू मिनिमम करेक्ट प्राइस एक्शन की रेंज में मिलूँ, तो 270 तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यदि चलिए आप 3% भी मानते हैं, 240 का 3%, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो एक 260 265 भी पहुँच जाएगा, तो अच्छा ही है ये। तो ये हो गया था पहला स्टॉक। अब हमारे पीपीटी में दूसरा स्टॉक क्या था, ओरिएंट। ओरिएंट मैं देखता हूँ, एरोफ्लोट देखते हैं अपन, ठीक है। क्या देखते हैं, एरोफ्लोट, एरोफ्लेट, एरोफ्लोट। हम्म, एक सेकंड, इसको मैं देखता हूँ, स्पेलिंग गलत टाइप कर रहा था। एरोफ्लेक्स, वही एरोफ्लॉट का एरोफ्लेक्स है, ठीक है। अब इसके बाद लॉयड्स मेटल इंजीनियरिंग है, लॉयड मेटल एंड एनर्जी। ये एक ब्रेकआउट पे खड़ा बोल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी, इसको भी मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक डे की कैंडल मैंने लगाई है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बेस बना रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेस बना के साइडवेज में खड़ा है, लेकिन ये अपने ब्रेकआउट है। और यहाँ पे हालांकि अभी ये जो एमएसडी का सिग्नल है, हालांकि रिवर्स है, लेकिन किसी भी वे में यदि ये इस ब्रेक लाइन को मूव कर गया, यदि मंडे को मार्केट का सेंटिमेंट सही था, तो हो सकता है ये स्टॉक ऊपर बढ़ जाए, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसने बेस बनाया था, यहाँ पे सेम ऐसी सिग्नल थी इस स्टॉक की, और यहाँ से ये ऊपर चढ़ गया, करेक्ट। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन, देखिए यहाँ पे ये ऐसी यहाँ पे इसने, यहाँ पे इसने यहाँ पे इसने ऐसी बेस बनाया, राइट, यहाँ पे इसने ऐसी बेस बनाया, और यहाँ से मार्केट, ये स्टॉक ऊपर चढ़ गया। तो ये इसकी हिस्ट्री में रहा है लॉयड्स मेटल में। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, ये चारों को देखिए, लॉयड्स मेटल, लॉयड्स मेटल है क्या, एक सेकेंड, लॉयड्स मेटल, हाँ, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी है, ठीक है। तो वही स्टॉक है। तो बेटर है कि मैं एकदम कंफर्मेशन आपके साथ दूं, ताकि अच्छा रहेगा। तो ये पांचों स्टॉक को आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, मेरे, क्योंकि मैं कैसे ये स्टॉक को ढूंढा हूँ, इसके लिए ये क्वेरी है। स्क्रीनर किसी के पास हो तो ये क्वेरी आप लगा लीजिए, ये पैरामीटर्स आप चेंज कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे यदि आप वॉल्यूम 2 लाख है, तो इसको 1 लाख कर देंगे, तो एक स्टॉक और जुड़ जाएगा। लेकिन ठीक है, आप 2 से 3 लाख मिनिमम वॉल्यूम रखिए। इन पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हैं, 10 का 15 कीजिए, 5 कीजिए, राइट, कितना परसेंटेज आप चाहते हैं उस हिसाब से। और ऐसे में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे।
सो बस यही बताना था मेरे को। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपके कमेंट हों, राइट, तो उस कमेंट्स को, यदि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है मेरे क्वेरी से या लॉस हो रहा है तो वो भी बताइए, तो मैं उसको और क्रिस्प एंड क्लियर बनाने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।